अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप जापान में बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं फॉर 2026, तो जापान में कौन कौन सी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसका मोस्ट कॉमन स्कॉलरशिप की बात कर लें तो फर्स्ट वन जो इसका स्कॉलरशिप है वो है जी मैक्स्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, उसके बाद जो स्कॉलरशिप आते हैं, पहले मैं जो है ना आपको स्कॉलरशिप के नेम बता देता हूँ कि कौन कौन से स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना आपको जापान में अवेलेबल होती हैं। दूसरी है जी जैसो स्कॉलरशिप, ठीक है, जापान स्टूडेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आ जाता है जी होंगो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन फॉर मास्टर एंड पीएचडी। उसके बाद स्कॉलरशिप आता जाता है जी आपका यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। अब यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप में भी आपको सेम बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हो गया, केटो यूनिवर्सिटी हो गया, ओसाका यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी आप लाइक यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे इसको कॉपी करें, नोमिनेटेड यूनिवर्सिटीज़। सिंपल है, यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो नॉमिनेशन होगी, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आप इनमें से कोई भी अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें कि अगर आप नेक्स्ट के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी आप अपनी चॉइस के मुताबिक डिसाइड कर सकते हैं। ये भी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिंक्स भी मिल जाते हैं आपको मुख्तलिफ वेबसाइट के। यहाँ पे भी आपको मल्टीपल जो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग है, तो यहाँ पे देखिए एक फेसबुक चैनल पे भी ऑलरेडी अपलोडेड है, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी आप जो है ना अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिस्टेड दी हुई है। उसके बाद आ जाता है जी एडीबी जापान स्कॉलरशिप, जो कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर के लिए होता है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, ये यूनिवर्सिटी अंडर मैक्स स्कॉलरशिप। उसके बाद आ जाता है जी एडीबी जापान स्कॉलरशिप। उसके बाद आ जाता है जी पीएचडी के लिए, जो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हैं जापान में करने के लिए, उनके जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट है, फर्स्ट जो आ जाता है वो है जी मैक्स्ड स्कॉलरशिप। दूसरा आ जाता है यूनिवर्सिटी फंड रिसर्च असिस्टेंटशिप। थर्ड में एक्सटर्नल फाउंडेशन। फोर्थ में लैब बेस्ड फंडिंग अंडर सुपरविजन। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की आपको पीएचडी की भी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, बैचलर करें, मास्टर करें या पीएचडी करें। तो ये तमाम तर स्कॉलरशिप है जिनकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दी है। इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जी पीएचडी के स्टूडेंट हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, यहाँ पे आप मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है मैक्स स्कॉलरशिप, इसकी कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं या वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं, सिंपल इसको वहाँ से कॉपी करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखें जी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, ये जो है ना थ्रू एम्बेसी है। ठीक है, लाइक अगर कोई एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इसी वेबसाइट पे मेथड मिल जाता है। विजिट करेंगे, आपको एक जैसे कि एक आर्टिकल होता है, सीवी होता है, जिसको आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है। सेम इसी तरह से आप इस लिंक को क्लिक करके विजिट करेंगे तो आपको तमाम तरह डिटेल इसकी मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में कोई भी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, इसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी, ना कि सिर्फ यही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा और भी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जापान की, अपनी चॉइस के मुताबिक आप अपने सुपरवाइज़र को टारगेट कर सकते हो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के बाद। फिर जिस प्रोफेसर के अंडर आपका रिसर्च एरिया अलाइन करता है, रिलेटेड है, फॉल कर है, अब उस प्रोफेसर को आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे थ्रू ईमेल, उससे रिक्वेस्ट करेंगे फॉर सुपरविजन, और वो जो है ना जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे सुपरवाइजर को कॉन्टैक्ट करेंगे, वो यूनिवर्सिटी खुद आपको जो है ना रिकमेंड करती है फॉर बैचलर, मास्टर, पीएचडी, किसी भी ट्रैक के लिए आप अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। यूनिवर्सिटी से अगर आप थ्रू एम्बेसी करेंगे तो वेबसाइट पे आएंगे, ये वेबसाइट इधर भी दी हुई है प्राइवेट, जो ऑलरेडी मैंने बताई थी वो अब ऑफिशियल है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी एक्सटर्नल, ये फाउंडेशन आपको मल्टीपल टाइप्स की मिल जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे लाइक अगर आप पहले किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करते हैं तो एक्सटर्नल फाउंडेशन के थ्रू आप अपनी फंडिंग सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है लैब बेस्ड फंडिंग। अब ये सेम वही है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी से फैकल्टी शॉर्टलिस्ट करेंगे, प्रोफेसर शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर जिस प्रोफेसर के साथ आपका रिसर्च एरिया अलाइन कर रहा है उसको रीच आउट करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे फॉर रिकमेंडेशन या एक्सेप्टेंस। फिर जो भी प्रोफेसर जिस भी फंडिंग के अंदर आपको सुपरवाइज करता है या सुप्रीमियम देता है, उसी के अंडर आप जो है ना वहाँ पे मास्टर या पीएचडी कर सकते हैं ऑन स्कॉलरशिप बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोस्ट बैचलर मास्टर के स्कॉलरशिप होते हैं वो इंग्लिश स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इश्यूज नहीं है लैंग्वेज का। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने डेलन ऐड की है वो है जनरल। जनरल, ठीक है,
अब यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जो चलती है अप्रोक्सीमेट लाइक चलेगी फेब अक्टूबर टू फेब 2026। अभी इनकी डेडलाइंस पड़ी है, आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है जी प्राइवेट स्कॉलरशिप, वो फाउंडेशन पे डिपेंड करता है जिस फाउंडेशन में आप अप्लाई करेंगे। हर फाउंडेशन की डिफरेंट डेडलाइंस होती है। इसका जो इंटेक्स होता है एडमिशन का अप्रैल का होता है और अक्टूबर 2026 या अप्रैल 2026, दो इंटेक्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ में जो जनरल डॉक्यूमेंटेशन है वो सिंपल से है, आपके पास एकेडमिक होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स होने क्या चाहिए। अब लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स क्या है, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कहते हैं, जो लास्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से आप रिसीव करेंगे। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर वही है जो लास्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के जो आपके प्रोफेसर थे, आपने किसी दो प्रोफेसर को रीच आउट करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है फॉर रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आपने जनरल बनवाना है, कोई स्पेसिफिक नहीं बनवाना है कि वहाँ पे प्रॉपर्ली आपको स्पेसिफिक स्कॉलरशिप ऐड कर दें, उसका नेम ऐड कर दें या कंट्री ऐड कर दें। जनरल बनाएंगे तो मल्टीपल स्कॉलरशिप में यूज़ कर सकेंगे, तो आपने जनरल एक बनवा लेने हैं। मिनिमम दो लेटर रिक्वायर्ड होते हैं, दो लेटर आपने बनवा लेने हैं। उसके बाद अब जो है ना फर्स्ट वन स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जापान स्कॉलरशिप वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और जो जनरल स्कॉलरशिप है, जो कि हर जो स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट ढूंढ रहे होते हैं, अप्रोक्सीमेट हर स्टूडेंट को पता होता है स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप जो होता है बैचलर मास्टर और पीएचडी तीनों लेवल के लिए होता है, बिल्कुल फ्री होता है। बिल्कुल फ्री का मतलब यह है कि फ्री एजुकेशन है, मंथली वहाँ का रहने का खर्चा भी है आपको मिलेगा, टू एंड फ्रॉम टिकट भी मिलेगी, जापान का कोर्स फ्री भी किया जाएगा, कोई एडमिशन फीस नहीं है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको माना स्टाइपेंड भी मिलता है बैचलर मास्टर पीएचडी के लिए, ठीक है, वेरी करता है। उसके अलावा एप्लीकेशन रोड्स एम्बेसी के थ्रू मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान में जो जापान की एम्बेसी है उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन जिसके होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। डायरेक्ट अपनी चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी रीच आउट करें, ठीक है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन सिक्योर करें और यूनिवर्सिटी खुद आपको नॉमिनेट करती है फॉर नेक्स्ट। एम्बेसी का जंजाल खत्म हो जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये रोड जो है ना कम्पिटिटिव भी होता है और स्ट्रांग आपका एकेडमिक और रिसर्च प्रोफाइल डिमांड करता है, ठीक है। तो ये मैक्स स्कॉलरशिप हो गया। उसके बाद आ जाता है JASSO जैसो स्कॉलरशिप, जापान स्टूडेंट। ये जो है ना एक फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, लाइक अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान में बैतुल माल की सपोर्ट आपको मिलती है, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं क्योंकि हर स्टूडेंट को नहीं मिलती। तो सेम इसी तरह से जो स्टूडेंट वेल डिजर्व्ड होता है, जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, तो उनको ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं। और ये जो सपोर्ट है वो बैचलर मास्टर और पीएचडी तीनों लेवल के स्टूडेंट को जो है ना ऑफर्ड की जाती है, ठीक है। उसके अलावा होंगे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फाउंडेशन, ये जो है ना सिर्फ मास्टर और पीएचडी के लिए होता है, ठीक है। इसमें जो है ना आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, रिसर्च एक्टिविटीज़ फ्री में कराई जाती है, कॉन्फ्रेंस और ट्रैवल सपोर्ट आपको दी जाती है। इसके अलावा किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या स्टूडेंट कैन अप्लाई डायरेक्टली व्हाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन और आफ्टर रिसीविंग कंडीशनल ऑफ लेटर। अब इस स्कॉलरशिप के अंडर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मास्टर और पीएचडी के लिए, वो डायरेक्ट एडमिशन के साथ भी अप्लाई कर सकता है, या जब उसको कंडीशनल लेटर या एडमिशन लेटर मिल जाता है उसके बाद भी अप्लाई कर सकता है। तो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप हैं जो कि जापान तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी जो कि ऑफर करता है। इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप के अंडर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं। सिंपल, कोई भी स्कॉलरशिप है जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपल उसको यहाँ से कॉपी करेंगे, लाइक यहाँ पे इसको कॉपी करें, ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फर्दर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, तो ईच एड एवरीथिंग जो जापान स्टूडेंट्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स है आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये सारी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो भी मिल जाती है कि ये है क्या, किस तरह से ये सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा जो फंडिंग ऑप्शन है ये भी यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, इंक्लूडिंग बेस्ट स्कॉलरशिप। तो जब आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है उसको एक्सप्लोर करना हर स्टूडेंट का अपना काम होता है, एक्सप्लोर करेंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है बैचलर मास्टर और पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ इन जापान। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप पे, तो वो एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकता है।